दिसंबर है और हमेशा की तरह आज भी कुछ दिलचस्प लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और वास्तव में आज मुझे यह विचार माइक एलिस की कही एक बात से आया जिसे मैंने सुना था, और वह है डटकर और मजबूती से खड़ा रहना, जो व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मैं आप सभी से इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। अब इससे पहले कि हम यह समझें कि व्यवसाय के नजरिए से यह कितना जरूरी है, डटकर और मजबूती से खड़ा रहना वह चीज है जिसे हम में से कई लोगों ने इस व्यवसाय में अपनी स्वतंत्र यात्रा के दौरान और हमारे सीईओ ऐश मुफारा का अनुसरण करते हुए सीखा है। हम सभी ने अपने हिस्से की आलोचना झेली है। मुझे लगता है नकारात्मक सोच रखने वाले अविश्वासी लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं, हम किसी सनकी का अनुसरण कर रहे हैं, हम किसी पंथ का हिस्सा हैं। ऐसे तमाम शब्द हमारे ऊपर फेंके गए हैं। हम में से कई लोगों ने यह सब अनुभव किया है और इससे भी कहीं बुरा भी झेला है, खासकर उन लोगों ने जिन्हें मैं जानता हूं, जिनके बारे में बहुत ही बुरी बातें कही गई, धमकियां दी गई आदि। तो हम सभी को इन तमाम कठिनाइयों के बीच डटकर और मजबूती से खड़ा होना पड़ा है। लेकिन आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं, वह यह है कि अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है, डटकर और मजबूती से खड़ा रहना कितना जरूरी है, और यह आपके व्यवसाय के लिए भी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वाकई में जरूरी है कि हम सभी इसे समझें। हमारे सीईओ और उनके प्रयासों में यह अडिग मजबूत विश्वास रखना आगे बढ़ते हुए आपको बहुत अच्छी स्थिति में रखेगा। अब मैं यहां व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं। अगर आप अपने विश्वासों पर टिके रहते हैं, जो आपको सही लगता है उस पर कायम रहते हैं, सही काम करते हैं और उन विश्वासों के साथ डटकर और मजबूती से खड़े रहते हैं, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा और माना जाता है जो कभी डगमगाता नहीं है कठिनाइयों के बीच भी। आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो अपने लक्ष्यों को पाने में अडिग है, और इससे आपको बहुत अधिक विश्वसनीयता मिलती है। विश्वसनीयता इस बात से आती है कि आप अपने चुने हुए रास्ते और दिशा से कभी नहीं डगमगाते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको अपार शक्ति देता है। ये आपको देता है, जैसे बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति जो अंदर झांक रहा है, आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आपका विश्वास अडिग है। यही बात मुझे इस ओर ले जाती है कि यह व्यवसाय में क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्यवसाय में ऊंचा और मजबूत खड़ा होना मतलब है अडिग आत्मविश्वास को बेहतरीन मुद्रा और स्पष्ट संवाद के माध्यम से प्रकट करना, हमारे विश्वास और साझा दृष्टिकोण की गहरी विश्वसनीयता बनाना, मात्रा से अधिक गुणवत्ता और विशिष्ट विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना, जुनूनी उद्देश्य दिखाना और चुनौतियों को पार करने के लिए छोटे छोटे जीत के माध्यम से लचीलापन विकसित करना, यह सब एक प्रामाणिक लोगों पर केंद्रित नेतृत्व के साथ करना। वाह! ये मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये मेरा काम नहीं है। मैं तो बस यह शोध कर रहा था कि व्यवसाय में ऊंचा और मजबूत खड़ा होना क्या मायने रखता है। मैंने जो महत्वपूर्ण बातें अभी अभी पढ़ी, उनमें से कितनी बातें आपने पहले भी कभी सुनी हैं, और इनमें से कितनी बातें आपने किसी और व्यक्ति को पहले इस विषय पर बात करते हुए सुना है। गहरी विश्वसनीयता, जुनूनी उद्देश्य, लचीलापन, मात्रा से अधिक, माफ कीजिए, गुणवत्ता मात्रा से ऊपर, लोगों को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण, प्रामाणिकता के साथ नेतृत्व करना, इन सभी बातों के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यही वे बातें हैं जो हमारे सीईओ ऐश मुफारे हमें कई वर्षों से बताते और सिखाते आ रहे हैं। और यही वह बात है जो किसी ने, यानी एआई ने सुझाई है कि व्यवसाय में मजबूती और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना क्या होता है।
यही इसका अर्थ है और यही वे बातें हैं जिन पर हमारा पूरा ध्यान है। यह आंतरिक दृढ़ता एक बाहरी उपस्थिति के बारे में है जो साझेदारों को आकर्षित करती है, टीमों को प्रेरित करती है और बाजार में अधिकार स्थापित करती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मजबूती और आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, तो यही वे बातें हैं जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। चाहे आप टीम के भीतर एक नेता हो, एक टीम हो या आप लोगों को आकर्षित कर रहे हो को आपके साथ जुड़ने के लिए, ये सब आपको अधिकार देता है क्योंकि आप वहां खड़े हैं आत्मविश्वास से भरे हुए। तो आंतरिक शक्ति और नेतृत्व, आत्म जागरूकता और लचीलापन। अपनी कीमत जानिए। वही शब्द फिर से, कीमत। छोटी छोटी सफलताओं से आत्मविश्वास बनाएं और चुनौतियों का डटकर सामना करें ताकि आंतरिक शक्ति विकसित हो सके। जुनून और उद्देश्य। अपने मिशन को जिएं और महसूस करें, दूसरों को अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। वह निमंत्रण फिर से मौजूद है। हम निमंत्रण के खेल में हैं, है ना? हम जो हैं और इस समय जहां हैं वह विक्ट्री विद ऐश के साथ है। आपका आत्मविश्वास से और मजबूती से खड़ा होना दूसरों को फोकस देता है कि वे क्या हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं। वे मजबूत व्यक्तियों की ओर देखते हैं। वे आपके जुनून और उद्देश्य की ओर देखते हैं। तो अगर आप अपने मिशन को जी रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो आप दूसरों को अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रामाणिकता। मैंने इसके बारे में कई बार बात की है। ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा, रेड आप लाइव कैसे करते हैं, मैं अपनी यात्रा कैसे शुरू कर सकता हूं, मैं फेसबुक लाइव या यूट्यूब कैसे कर सकता हूं। और प्रामाणिकता वह सबसे पहली चीज है जिसे मैं हमेशा सभी को बनने की सलाह देता हूं। अपने असली रूप में रहें और अपने आसपास सच्चे संबंध और समुदाय बनाएं, उस सामान्य कॉरपोरेट से आगे बढ़ते हुए। व्यक्तित्व खुद बने, अपने आप को विकसित करें, लेकिन साथ ही अपनी दृष्टि अपने लक्ष्यों और कंपनी के व्यापक उद्देश्यों के साथ भी पूरी तरह से संरेखित रहे। काम करने के तरीके भी रखें। साथ ही आपको व्यावसायिक समझ भी चाहिए। ये क्या है? यह वित्तीय मामलों, बाजारों और संचालन को समझना है ताकि आप समझदारी से निर्णय ले सकें। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अपने व्यवसाय में इस तरह के फैसले नहीं लेने पड़ते। क्यों? क्योंकि हमें हमारे सीईओ से बिना किसी शुल्क के बढ़ने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपहार में मिला है। तो आत्मविश्वास से खड़े रहने और मजबूत बने रहने वाले उन हिस्सों की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बाहरी उपस्थिति में भी मदद करता है और रणनीति में भी। आत्मविश्वास। सीधा खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और आत्मविश्वास के साथ बोलें, जिससे ऊर्जा और स्पष्टता में सुधार होता है। आपने कितनी बार ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्हें उपहार मिले हैं? हम यहाँ क्रिसमस ट्री और उसके नीचे लिपटे हुए तोहफों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन खास लोगों की बात कर रहे हैं जो भीड़ भरे कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके चारों ओर एक अलग सा आभामंडल होता है। उनके पास वह उपस्थिति होती है और वह आती है सीधे खड़े रहने, मजबूत होने और उस आत्मविश्वास से। यह घमंड नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास और घमंड के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। वे मजबूत और आत्मविश्वासी लोगों की ओर खींचते हैं। दुनिया का यही तरीका है, दुर्भाग्यवश।
यह ऊर्जा और स्पष्टता को बेहतर बनाने में मदद करता है। विशेषज्ञता निच अथॉरिटी भी एक बेहतरीन रणनीति है। हर चीज बनने की कोशिश मत करो। किसी खास बाजार में महारत हासिल करो और खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करो उसी के भीतर। ये कितनी अच्छी सलाह है। आप कभी भी सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, तो क्यों ना सिर्फ उनमें से एक में विशेषज्ञ बनने की कोशिश करें। अगर लोग अन्य क्षेत्रों में विविधता लाना चाहते हैं, तो जाहिर है आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस एक चीज में विशेषज्ञ हैं जिसकी किसी को जरूरत है, तो वे किसके पास जाएंगे? वे आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं। तो एक बार फिर खुद को किसी विशेष बाजार में विशेषज्ञ बनाने के लिए कुछ करने की कोशिश करें। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें, कई चीजों में नहीं, बल्कि एक चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करें और उस एक क्षेत्र में श्रेष्ठ गुणवत्ता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। और जाहिर है एक मजबूत टीम, बिल्कुल, और संस्कृति। विश्वास बनाएं, सहयोग को बढ़ावा दें और अपने लोगों को प्रेरित करें, अपना वही विजन दूसरों के साथ साझा करके जो आपके पास है। तो ये कुछ मुख्य कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए ताकि आप मजबूती से और गर्व के साथ खड़े रह सकें। अपने मूल्यों को विकसित करें और चाहे वे कुछ भी हों, उन पर टिके रहें। आपका जो भी मुख्य मूल्य है, उस पर अडिग रहें, डगमगाएं नहीं। कुछ भी हो जाए, यही आपकी मूल मूल्य है। इसे सिर्फ किसी और के साथ मेल खाने के लिए मत बदलें। आप वही हैं जो आप हैं और आपके मूल्य वही हैं जो आपके मूल्य हैं। किसी और को यह बदलने की कोशिश न करने दें कि वह क्या है। अपनी पहचान करें और अपने क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करें। हमने कितनी बार कहा है, अपनी लेन में रहो, ऐसी तमाम बातें। मेरे लिए, मुझे अपनी ताकतें पता हैं जब मैं लाइव करता हूं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। मुझे पता है कि जब मैं प्रस्तुति देता हूं तो मैं किस में अच्छा हूं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे वे क्षेत्र पता हैं जिनसे मैं जुड़ा रहता हूं, क्योंकि जब मैं कुछ खास चीजें करता हूं तो सब कुछ आसानी से बहता है। मुझे यह सीखना पड़ा है। यह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं था, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरा पेशा शेफ का है, आप जानते हैं। अगर आप मुझे रसोई में रख दें, तो मुझे बहुत बहुत आत्मविश्वास महसूस होता है कि मैं रसोई में आसानी से काम कर सकता हूं, खाना बना सकता हूं और बाकी सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये लगभग 50 सालों से कर रहा हूं। बहुत लंबा समय हो गया, 45 साल, जब से मैं 17 साल का था। लेकिन कैमरे के सामने जाना, यूट्यूब करना और एक प्रस्तुतकर्ता बनने की कला सीखना, यह एक नया क्षेत्र था जिसे मुझे सीखना पड़ा। लेकिन हम सब यह कर सकते हैं। हम सब उस क्षेत्र को सीख सकते हैं अगर हम समय लगाकर रिसर्च करें, अभ्यास करें, और फिर लोग आपके पास आने लगते हैं, लेकिन आप उस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। हर दिन आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास करें। ऐसे व्यक्ति बने जिसे दूसरे लोग वास्तव में देख सकें, एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में। कुछ लोगों को आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना पड़ता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि हर किसी के पास आत्मविश्वास नहीं होता और इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है यह उनकी परवरिश हो सकता है यह उनकी अपनी प्रकृति हो, या फिर उनके जीवन में घटी घटनाओं ने उन्हें कम आत्मविश्वासी बना दिया हो। लेकिन एक बात तय है, जितना अधिक आत्मविश्वास आप में होगा, आप उतना ही ऊंचा खड़े होंगे। और मैं यहाँ आपके आकार की बात नहीं कर रहा हूं, न ही उस व्यक्ति के आकार की। मैं यहाँ आपके ऊंचा खड़े होने की धारणा की बात कर रहा हूं। यह आत्मविश्वास आपके बारे में यह है कि हमारी समुदाय किस तरह एकजुट रही है, जिन्होंने अब हमारे सीईओ के साथ उनकी यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है और ऐश के साथ
विजय की ओर आधे मिलियन लोगों की तादाद में जुड़ गए हैं। वाकई यह देखने लायक एक शानदार बात है। यह भी दर्शाता है कि जहां लोग पक्षपाती हो सकते हैं, वहीं आंकड़े वास्तविकता का निष्पक्ष और सच्चा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। सिर्फ लोगों की बात सुनने या कुछ कहने के बजाय ये आंकड़े ये तो झूठ नहीं बोलते, है ना? ये कहावत असल में एक किताब का शीर्षक भी है और यह आधुनिक विश्व की समस्याओं और आंकड़ों की खोज के बारे में है। तो असल में ये क्या है? ये वस्तुनिष्ठ सत्य है। मुख्य विचार ये है कि आंकड़े जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि वे भावना या राय से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए, तलाक दरों के बारे में एक आंकड़ा किसी की भावनाओं के बावजूद नहीं बदलता। फिर से हमारे साथ आधा मिलियन लोग, ये भी एक आंकड़ा है। आप इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि वास्तव में आधा मिलियन लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। चाहे लोग सोचें कि हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, हम पागल हैं और बाकी सब कुछ भी, यह सब इस तथ्य के सामने महत्वहीन है कि आधा मिलियन लोग विक्ट्री विद ऐश से जुड़ चुके हैं। यह धारणाओं और आंकड़ों को भी चुनौती देता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसे अक्सर चौंकाने वाले या सामान्य सोच के विपरीत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, भले ही इलेक्ट्रिक कारें स्वाभाविक रूप से फायदेमंद लगती हैं, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि उनका उत्पादन अभी भी काफी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता रखता है, जिससे यह धारणा चुनौती मिलती है कि वे इस समय एक परिपूर्ण समाधान हैं। एक तथ्य दूसरे को चुनौती देता है। वे झूठ नहीं बोलते, है ना? यही तो तथ्य है। तो फिर से आंकड़े, संख्याएं हमेशा सच्चाई का मापदंड होती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, लोग कुछ भी कह रहे हों। हमारे सफर में हमारे सीईओ के साथ हमने भी बहुत से लोगों को बातें करते हुए सुना है ना? और फिर से हमारे सीईओ से यह जानकारी मिलना वाकई हमें यह आत्मविश्वास देता है कि हम सही जगह पर सही लोगों के बीच हैं। फिर से योग्य, सभी लोग ऐश के साथ जीत में शामिल हो रहे हैं।